पाठ 8 क्रिया। माँ खाना बना रही है। दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। वर्षा हो रही है। बच्चों, बिना क्रिया के कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता। उपर्युक्त वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्दों से निम्न बातों का पता चल रहा है। कुछ क्रियाएं प्रयत्न पूर्वक की जा रही हैं, जैसे बना रही हैं, पढ़ रहे हैं। कुछ क्रियाएं अनायास ही हो रही हैं, जैसे हो रही है। ये सभी क्रियापद हैं। क्रिया शब्द किसी काम के होने की सूचना देते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या करने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। धातु। व्याकरण शास्त्र में क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्रिया का निर्माण धातु से होता है, जो क्रिया के सभी रूपों में मिलता है, जैसे पठ धातु से पढ़ता है, पढ़ेगा, पढ़ती है, पढ़ा, पढ़ना आदि। लिख धातु से लिखना, लिखेगा, लिखता है, लिखा, लिखती आदि। गम धातु से जाना, जाता है, जाएगी, जाती है आदि। उठ धातु से उठना, उठेगा, उठा, उठता है आदि। क्रिया के भेद। क्रिया को दो आधारों पर बांटा जाता है। क्रिया 1 कर्म के आधार पर, 2 संरचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं। 1 सकर्मक क्रिया, 2 अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं के साथ कर्म होता है और क्रिया का फल या प्रभाव कर्म पर पड़ता है, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। वाक्य में सकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए क्या से प्रश्न करते हैं। इससे जो उत्तर प्राप्त होता है उसे कर्म और उस क्रिया को सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वाक्य, प्रश्न, उत्तर, कर्म, क्रिया। प्राची पुस्तक पढ़ती है। क्या पढ़ती है? पुस्तक। पुस्तक सकर्मक। राहुल आम खा रहा है। क्या खा रहा है? आम। आम सकर्मक। सब्जी वाला सब्जी बेचता है। क्या बेचता है? सब्जी। सब्जी सकर्मक। सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं। 1 एक कर्मक क्रिया, 2 द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया वाक्यों में जिस क्रिया के साथ एक कर्म होता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे नेहा कपड़े धो रही है, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। उपर्युक्त वाक्यों में पहले वाक्य की क्रिया के साथ कपड़े और दूसरे वाक्य में क्रिया के साथ क्रिकेट एक एक कर्म है, अतः ये क्रियाएं एक कर्मक क्रिया हैं। द्विकर्मक क्रिया वाक्यों में जिस क्रिया के साथ दो कर्म आते हैं उस क्रिया को द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मां ने मुझे मिठाई दी, जज ने अपराधी को दंड दिया। उपर्युक्त वाक्यों में पहले वाक्य में क्रिया के साथ मुझे और मिठाई तथा दूसरे वाक्य में क्रिया के साथ अपराधी और दंड दो दो कर्मों का प्रयोग हुआ है, अतः ये द्विकर्मक क्रियाएं हैं। अकर्मक क्रिया वाक्य में जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। वाक्य में अकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या से प्रश्न करते हैं। यदि कोई उत्तर प्राप्त न हो तो क्रिया अकर्मक कहलाती है। जैसे वाक्य, प्रश्न, उत्तर, कर्म, क्रिया। राम दौड़ता है। क्या दौड़ता है? अकर्मक।
शिल्पा हंसती है। क्या हंसती है? अकर्मक। वह रोती है। क्या रोती है? अकर्मक। संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद हैं। 1. सामान्य क्रिया। 2. संयुक्त क्रिया। 3. नाम धातु क्रिया। 4. प्रेरणार्थक क्रिया। 5. पूर्वकालिक क्रिया। सामान्य क्रिया जब किसी वाक्य में एक ही शब्द वाली क्रिया का प्रयोग हो तो ऐसी क्रिया सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे मैंने आइसक्रीम खाई, रोहित आगरा गया, संध्या संतरे लाई, वह खेला। उपर्युक्त वाक्यों में एक एक क्रिया शब्द खाई, गया, लाई और खेला से पूर्ण हो रहे हैं, अतः ये क्रियाएं सामान्य क्रियाएं हैं। संयुक्त क्रिया जब 2 या 2 से अधिक क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त हो तो उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे दादी जी ने पूजा कर ली, हर्षित पतंग उड़ा रहा है, गौतम ने कविता पढ़कर सुनाई, 1 कप चाय पी लो। उपर्युक्त वाक्यों में कर ली, उड़ा रहा है, पढ़कर सुनाई और पी लो क्रियाएं 2 या 2 से अधिक क्रियाओं के योग से बनी है, अतः ये क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं हैं। नाम धातु जिन क्रियाओं का निर्माण संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण शब्दों से होता है उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे बात संज्ञा बतियाना, हाथ संज्ञा हथियाना, फिल्म संज्ञा फिल्माना, अपना सर्वनाम अपनाना, दोहरा विशेषण दोहराना, भोगी विशेषण भोगना, लाज संज्ञा लजाना, शर्म संज्ञा शर्माना, गर्म संज्ञा गरमाना, चिकना संज्ञा चिकनाना, भगोड़ा विशेषण भागना, तोलना विशेषण तुतलाना। प्रेरणार्थक क्रिया क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कर्ता स्वयं कार्य करने के स्थान पर किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है, उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे मालिक नौकर से दुकान खुलवाता है, पार्थ ने हर्ष से अपना गृह कार्य करवाया, अध्यापक ने छात्रों से श्रमदान करवाया, मालकिन माली से पौधे लगवाती है। उपर्युक्त वाक्यों में दुकान खुलवाता है, गृह कार्य करवाया, श्रमदान करवाया और पौधे लगवाती है क्रियाओं को कर्ता स्वयं न करके किसी दूसरे अन्य को इन क्रियाओं को करने के लिए प्रेरित कर रहा है, अतः ये प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। पूर्वकालिक क्रिया जिस क्रिया का पूरा होना मुख्य क्रिया से पूर्व पाया जाए उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे पिताजी खाना खाकर दुकान जाएंगे, बच्चा गाय को देखकर डर गया, नीता पुस्तक पढ़कर सो गई। उपर्युक्त वाक्यों में खाकर, देखकर, पढ़कर क्रियाएं क्रमशः जाएंगे, डर गया, सो गई क्रियाओं से पूर्व प्रयुक्त हुई है, अतः ये पूर्वकालिक क्रियाएं हैं। ध्यान रखिए, सहायक क्रिया मुख्य क्रिया का अर्थ प्रकट करने में सहायता प्रदान करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे माताजी खाना बना रही हैं, मुख्य क्रिया बनाना, सहायक क्रिया रही है। दादाजी चाय पी रहे हैं, मुख्य क्रिया पीना, सहायक क्रिया रहे हैं। अध्यापक पाठ पढ़ाते हैं, मुख्य क्रिया पढ़ाना, सहायक क्रिया है। हमने सीखा किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं, एक
सकर्मक क्रिया, दो अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं। एक एक कर्मक क्रिया, दो द्विकर्मक क्रिया। संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद हैं। एक सामान्य क्रिया, दो संयुक्त क्रिया, तीन प्रेरणार्थक क्रिया, चार नाम धातु क्रिया, पांच पूर्वकालिक क्रिया। मुख्य क्रिया का अर्थ प्रकट करने में सहायता प्रदान करने वाली क्रिया सहायक क्रिया कहलाती है। एक सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए।